तिवारी हमारे क्षेत्र में हमारे बढ़िया नेता है और बढ़िया काम किया है। और क्या कहेंगे इस बार 5 लाख पार होनी चाहिए? हाँ, 5 लाख पार होनी चाहिए और क्या। और क्या चाहिए क्षेत्र के लोगों से? क्षेत्र के लोगों से कहेंगे कि उन्हीं को मतलब मत दो और क्या। आप क्या कहेंगे कि जैसा कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन्हें हमारे जो नेता जी हैं वो अच्छे से काम करें और क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। मनोज तिवारी जी के समर्थन के लिए क्या संदेश रहेगा? कि सभी युवा वोटर जो हैं वो उनके समर्थन में आए और देश के विकास में योगदान दें। क्या लग रहा है इस बार 5 लाख पार करेंगे मनोज तिवारी जी? जी बिल्कुल करेंगे। अरे बीच में रहे हैं, क्षेत्र में रहे हैं, 10 साल से यहाँ सांसद हैं, सब कुछ मिलते जुलते पब्लिक से बिल्कुल वो है उनके जीतेंगे। बहुत क्या होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? ये मंत्री बनेंगे तो अब की बार बिल्कुल 100% बनेंगे हमारे मनोज तिवारी जी। तिवारी जी ने एलिवेटेड रोड दिया है, सीलमपुर फ्लाईओवर दिया है, इतने काम किए, मडोली वो दिया रेलवे स्टेशन, यहाँ काम किया। और एक सबसे जो सोनिया विहार की दुर्दशा थी, जो थाने के कीचड़ में से निकले, उस रोड को बनाया इन्होंने। इतना अच्छा काम किया है मनोज तिवारी जी और आपके बहुत बहुमत से जीतेंगे और अब की बार मोदी जी 400 पार करेंगे। ये क्षेत्रीय जनता के क्या संदेश है? नहीं, क्षेत्र की जनता देखिए काम हो रहा है, धीरे धीरे सब काम होंगे और अच्छे निर्णय हो रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छे निर्णय लिए और आगे और इससे भी अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। राम मंदिर क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर एक 500 साल पुराना एक मुद्दा था जिसको मोदी जी ने सॉल्व किया है। जनता इससे बहुत खुश है। जनता चाहती थी कि मंदिर बने और एक हमेशा एक वो रहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं, अब तारीख भी बता दी और मंदिर भी बना दिया। उनके सामने कन्हैया कुमार है, उनके लिए क्या कहेंगे? जी वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, उसका क्या, वो तो जनता का यहाँ देश को बर्बाद करने वाले हैं। वो तो देश को बर्बाद ही नहीं, उन्होंने तो बेचने के कगार पे हैं। जो सार्वजनिक ये कह सकता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, उसका क्या विश्वास किया जा सकता है? उस आदमी के लिए तो यहाँ अभी आया ही नहीं है, उसका मुंह ही नहीं है जी यहाँ वोट मांगने का। आएगा तो क्या आएगा तो जी उसको हो सकता है कि आम जनता उसको जूतों से माला पहनाए, क्योंकि जो देश को तोड़ सकता है उसका क्या। जिताएंगे कन्हैया। पहले परिचय बताएं। मेरा नाम घनश्याम शुक्ला है। और यदि बात करी जाए आपके क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी पदयात्रा कर रहे हैं, किस तरीके का समर्थन देखने को मिल रहा है? समर्थन बहुत भारी बहुमत में है, जनता उत्साहित है और यहाँ से बहुत 90% वोट तिवारी जी के खाते में जाएगा और विजयी होंगे। बात करी जाए कन्हैया कुमार टक्कर देने के लिए चुनाव, कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी और टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी है और कांग्रेस के कुशासन में 70 साल में देश गर्द में गया भ्रष्टाचार का यहाँ पर अंबाल लगा है, जिसको 10 साल में मोदी जी ने ठीक करने का प्रयास किया है। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी, निश्चित तौर पर जब्त होगी और मनोज तिवारी विजयी होंगे। यदि बात करी जाए कश्मीर के हालात किस तरीके से? कश्मीर के हालात पटरी पे आए हैं। धारा 370 कांग्रेस की देन है, नेहरू की देन है, जिसको कोई जुलम नहीं कर पा रहा था 370 हटाने के। वहां पर कत्लेआम चालू था और वहां पर कहते थे कि अपना गोलियां बेचे ले जाओ, लड़की और पैसे छोड़ जाओ, लेकिन मोदी जी ने धारा 370 हटा करके सील का काम किया है और वहां गाड़ी पटरी पे है और वहां तिरंगा फहर रहा है। किस तरह खड़े होंगे? क्यों खड़े होंगे? सीएम मनोज तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे बड़े अच्छे नेता है, इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्यों वोट दे? इनको इसलिए वोट दें क्योंकि ये काम करते हैं अच्छे तरीके से। किस तरीके का कार्य? ये सारे काम करते हैं हमारे, जो इनको बोलो हमारे सारे काम होते हैं, सड़कें बनवाना, ये सब करवाना। ये अभी इन्होंने थाने वाला रोड इन्होंने ही बनवाया है अपने उससे। पता यार, केंद्रीय विद्यालय भी दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सब दे रहे हैं, ये केंद्रीय विद्यालय भी दे रहे हैं। हाँ जी, उनके बस की कुछ नहीं जी, वो जब भारत बांटेंगे तो उनको कहाँ से वो वोट मिलेगा? वो टुकड़े टुकड़े गैंग कर देंगे यहाँ पे, सोनिया विहार 4 हिस्सों में बांट देंगे। ये देश और कोई नहीं चाहिए। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी मनोज तिवारी इस बार? नहीं, कोई जमानत जब्त नहीं, हम बड़े सांसद जीत रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए मेरे को। आप मनोज तिवारी जा रहे हैं? मनोज तिवारी जी इस क्षेत्र के लिए सबसे सुपीरियर हैं, सबसे सही हैं, उनके अलावा कोई नहीं। सबसे बड़ी बात कि वो नरेंद्र मोदी की परछाई है, नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है, देशद्रोहियों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। राष्ट्र निर्माण में जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनका एक विजन है कि 1947 तक भारत को अग्रणी देशों में विकसित राष्ट्र बनाना है। उसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के संग जुड़े हुए हैं और मनोज तिवारी जी नरेंद्र मोदी की परछाई है। हमारे लिए कोई
प्रत्याशी का महत्व नहीं है। हमारे लिए नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि है और हम सिर्फ कमल के फूल को देखते हैं। प्रत्याशी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और काम की अगर आप बात करें तो इस देश में आपने देखा कि 500 सालों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हटी। सिर्फ 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स थे, आज 26 एम्स चल रहे हैं। 75 एयरपोर्ट थे, आज 175 एयरपोर्ट हो गए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो इतना विकास हो रहा है कि विकास पर भी अगर कोई बात करे तो नरेंद्र मोदी को 70 साल बनाम 10 साल में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जितना काम कर दिया है उतना काम अब एक बहुत मुश्किल है कि विरोधी उस पर बात कर सके। आज विरोधी नरेंद्र मोदी को संविधान की बातें, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस संविधान के जरिए नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने, और आपने देखा होगा कि अभी जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी अपने सर पे बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की संविधान को अपने सर पर उठा करके लेकर के नए संसद में गए थे। चाहे संगोल की स्थापना हो, चाहे संविधान की बात हो, नरेंद्र मोदी से देशभक्त बड़ा कोई भी नहीं है। और ये जो कन्हैया कुमार की आप बात करते हैं, ये तो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। कन्हैया कुमार का यहाँ पर कोई भी वोट नहीं है और कन्हैया कुमार को कोई भी यहाँ पसंद नहीं करता है। जो भी है मनोज तिवारी जी हैं। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी को जिताएंगे, मोदी जी को जिताएंगे, देश को बचाना। मैडम आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे मोदी को ही लाना है हमें तो बस। मोदी जी काम इतने अच्छे कर रहे हैं हिंदुओं के लिए भी और सबके लिए। उनके लिए कोई नहीं। मोदी को लाना है, मोदी को लाना है, देश को बचाना है। क्यों लाना है? क्यों लाना है? क्यों लाना है? मोदी जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे देश का कर्जा उतार दिया हमारी सरकार के ऊपर से, और फिर जो भी कर रहे हैं हम लोगों के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहा है मोदी के काम ने ना करो, आप दिल नहीं चाह रहे। सबसे ज्यादा मोदी ने करो है। बताया क्या कहेंगे सर, आज हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मेलन परिचय दे रहे हैं। हिंदू और मुसलमान भाई एक भाई है। क्या लग रहा है भाजपा इस बार हमारे मनोज जीत रही है? जीतेगी भाई, जीतेगी भाई। जीतेगी मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। 400 पार मोदी जी आएंगे दोबारा। मोदी जी जिंदाबाद। मैं तो ये कहना चाहूंगा बस सब भाई अपना एक साथ रहे, मिलके कोई किसी से लड़ना। हम मोदी जी को जिताएंगे जब की बार 400 बार। देश का विकास हो रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, 400 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। हम सब उनके साथ है। मोदी जी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जी जिंदाबाद। कुमार जी कह रहे हैं जवान जब्त कर दिए मोदी जी। अजी कन्हैया कुमार जी देने का वो तो भाषण देते हैं उनकी अध्यक्षता में। देश के टुकड़े देशद्रोही कन्हैया कुमार मोदी आएंगे बिल्कुल भी जो अपनी सेना पर सवाल उठाता है उसको वोट नहीं देंगे। परिचय जानना चाहेंगे सर आप? मेरा नाम अमर तिवारी है, मैं सोने विहार का निवासी हूँ। अमर, यदि बात करी जाए आपके आज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी पदयात्रा कर रहे हैं, क्या युवाओं का संदेश जाता है? किस तरीके का समर्थन युवा दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं? युवा इसलिए संदेश देता है क्योंकि सामने वाले अपोजिशन में किसी को पता ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री का तो श्रेष्ठ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। ठीक है, कोई एक कमियां गिना दीजिए जो उनके पर भ्रष्ट का निशान लगाओ। पहले 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, फलाने घोटाले होते थे। आज के टाइम पे कोई भी घोटाला नहीं है, किसी भी केंद्रीय मिनिस्टर पे एक पैसे का लांछन नहीं है। ठीक है, और सामने वाले अपोजिशन में प्रधानमंत्री ही कौन बनेगा? ठीक है, यहाँ से कन्हैया कुमार को आपने प्रत्याशी बनाया गया है जो देश के टुकड़े का नारा लगाता है। कितने लोग वोट देंगे? उसकी जमानत जब्त होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कहते हैं किसी देश का भविष्य युवा होते हैं, युवा ही आगे चल के देश को चलाते हैं। कैसी सोच रखते हैं युवा? यहाँ का युवा मोदी के साथ है और मोदी ही यहाँ के देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक युवा है। बताएं सर, कौन सा ये इलाका आपका लगता है और क्यों इंतजार में खड़े? देखो, हमारा क्षेत्र सोनी विहार है और सोनी विहार का भी पहला पुस्तक भगत जी मंदिर है। यहाँ पर हमारे सांसद मनोज तिवारी का पद यात्रा थी, इसीलिए जनता आई थी उनको स्वागत के लिए। और उनको स्वागत देखो, हमारा मनोज तिवारी का इसलिए समर्थन है कि आज से 10 साल पहले हमारे वो प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनमें विश्वास जताते हुए उनको तीसरी बार सांसद का उम्मीदवार बनाया है। उनका काम था जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको विश्वास करा,
और जनता उनके साथ है। जनता तिवारी जी का समर्थन करेगी। तिवारी जी के साथ साथ मोदी जी का ही मुख्य काम है कि जो मोदी जी के आशीर्वाद से तिवारी जी को टिकट मिला। तिवारी जी सांसद बनके तीसरी बार हमारे मनोज तिवारी जी एक टक्कर देने और गठबंधन के जो हैं टक्कर देने कन्हैया कुमार वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, क्या उनके बारे में? देखो, इंडी गठबंधन तो चुनाव जिस दिन उनका उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ था ना, उस दिन हार गया था। उम्मीदवार ही उनका ऐसा है जिसपे बहुत सारे आरोप पहले से लग चुके हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से विख्यात हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो तो टुकड़े हैं। इंडी गठबंधन में 28 दल हैं, उसमें आज तक ये नहीं पता कि अगर सरकार तो बहुत दूर की बात है, वो आज तक डिसाइड नहीं कर पाए। बना पहले नीतीश पहले गायब हो गए, उनका कुछ ही नहीं होने वाला। गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, उनका कहना है कि हमारी गिनती तो 5 लाख से स्टार्ट होगी। देखो, कन्हैया कुमार कुछ भी कह सकते हैं। कन्हैया कुमार ऐसे दल से आते हैं जो कुछ भी बोल वचन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो भी जानते हैं। कन्हैया कुमार का कार्यकर्ता रोड से गायब है। सोने विहार में जो गठबंधन हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता, आप पत्रकार है, मीडिया है, आप घूमे कहीं भी आपको कि दोनों दलों में से कोई भी कार्यकर्ता खुद परेशान है कि हम क्या जवाब दें जनता को कि उम्मीदवार क्यों आया। सर क्या कहेंगे आज? यहाँ से बहुत अच्छी ज्यादा वोटों से मनोज तिवारी जी यहाँ से जीत के जाएंगे। किरावन नगर क्षेत्र से सब में ज्यादा बीजेपी की वोट है। यहाँ पर कोई भी आया है, ये बीजेपी का गढ़ है पूरा। मनोज तिवारी को क्षेत्र की जनता की वोट है। मनोज तिवारी जी यहाँ पर काम कराते हैं सब कुछ, और यहाँ से सब लोग मनोज तिवारी को चाहते हैं। क्या कुछ संदेश रहेगा युवा का? ये संदेश है प्रधानमंत्री जी को, हम मोदी जी को बना के रहेंगे प्रधानमंत्री के देश का। ये है हमारे मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री बनने चाहिए और वही बनेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। और यहाँ के युवा भी यही सोच रखते हैं कि मोदी जी ही यहाँ के प्रधानमंत्री बने। उनके अच्छे काम हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और काम उनके जमीनी स्तर पर भी देखा जाए और अगर विदेश नीति भी देखी जाए वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आप? युवाओं के लिए ये संदेश है कि आप जागरूक होइए और जो भ्रष्ट सरकार है उससे निजात पाने के लिए आप मोदी जी को वोट दीजिए। यही मैं कामना करता हूँ कि मोदी जी को जिताइए। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो जी, मेरा संदेश लोगों के लिए यही है कि हमारे जो सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, उनको भारी मतों से जिताएं। कन्हैया कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ, ना ही वो जीतने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसी एक घटिया मानसिकता रखने वाली पार्टी से आते हैं जो देश विरोधी काम करती है और हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे मोदी जी हम जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को साथ नहीं रख सकते। इसलिए हमारा मत जो है, जितने भी युवा हैं उन सबका मत और पूर्वी दिल्ली का मत जो है मनोज तिवारी और मोदी जी के साथ है। अच्छा, हमने तो कन्हैया कुमार के बारे में आपसे सवाल भी नहीं किया, अचानक कैसे मत? सर, हमारा माइंड सेट है कि हमें कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति यहाँ चाहिए ही नहीं। वो तो टक्कर देने के लिए उतरे। सर टक्कर क्या, वो मतलब आसपास खड़े भी नहीं होंगे। उनकी तो कोई जनसभा, कोई रैली कुछ भी नहीं है, कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। तो कह रहे 5 लाख से मैं अपनी गिनती स्टार्ट। सर 5 लाख, मैं कह रहा हूँ 500 वोटों से गिनती नहीं होगी उनकी स्टार्ट। अच्छा, स्वागत का थाल लेके किस मारे खड़े हैं? आज हमारे यशस्वी सांसद मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, जिनका रोड शो है, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, दारू नहीं सम्मान दिया, इसलिए #दिल्ली विद मोदी जी। मोदी जी ने महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाए, उज्ज्वला गैस योजना करवाई, और सबसे बड़ी बात 33% आरक्षण दिया। तो हम मोदी जी को सभी बहनें मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। और उन्होंने 3 चीजें दी, सम्मान, स्वच्छता और सुरक्षा, तीनों ही चीजें जो जीवन के लिए अमूल आधार हैं। तो हम मोदी चाहते हैं अब की तीसरी बार भी हमारे मोदी जी आए और हमारे देश का, हमारे सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में लहराए। तो मैम, यदि बात करी जाए, आपने अभी एक वर्ड का यूज किया था, दारू, आखिरकार ये इंटरव्यू में क्यों आया? दारू, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक टाइम पे दारू एक बोतल पर 1 बोतल फ्री की। 18 साल की उम्र को घटाकर 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल की। तो किसी समाज को, किसी देश को बर्बाद करने के लिए ये अहम है। किसी भी
अगर आप परिवार को बिगाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप उसके बच्चे को बिगाड़ दीजिए। तो 21 साल तक तो फिर भी समझने की शक्ति आ जाती है, पर 18 साल बिल्कुल उस उम्र में बच्चा बस सिर्फ अट्रैक्शन में होता है। आपने एक के साथ एक फ्री की, तो जिन घरों में रोटी तो नहीं थी पर दारू खूब पी गई, घर बर्बाद हुए, बहनों ने आत्मदाह तक किया उससे परेशान होकर। और मोदी जी ने वही क्या किया, मोदी जी ने हमें कोरोना टाइम में वैक्सीन फ्री कराई, हमें सुरक्षा दी, स्वच्छता दी और सम्मान दिया। तो हम चाहते हैं तीसरी बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का परचम लहराए। महिलाओं के लिए पिंक ठेके भी खोले गए थे। हाँ, महिलाओं के लिए देखिए, बच्चे बूढ़े जवान सबको बर्बाद करने की प्लॉटिंग चल रही है। जहाँ पर बच्चा पिएगा, बुजुर्ग पिएगा, जहाँ बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन की जरूरत है, वहाँ पर क्या किया गया, यात्रा की गाड़ियां चलाई गई। तो यात्रा की गाड़ियों में कितना लगता है, तो यहाँ भी एक घोटाला हुआ, स्कैम चला। तो मैं यही कहना चाहूंगी, लालच में ना पड़े। आज हमारे बीच में कन्हैया कुमार मिश्र जो बात करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की, देश को बांटने की बात करते हैं, और हम नहीं चाहते कोई ऐसा हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने जो देश को बांटने की बात करे, समाज को बांटने की बात करे या समाज का किसी तरह से अहित करे। हम चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिनका सिर्फ एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं चाहती हूँ मोदी जी दोबारा आए, क्योंकि हमारा जो विकास हुआ है ना, मोदी जी के थ्रू हुआ है। क्योंकि मोदी जी ने इतनी महिलाओं का सम्मान किया है, सब कुछ किया है। हमने जो आवाज उठाई है हमारी सारी पूरी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं मोदी जी आए। नाम जानना चाहेंगे मैम आपका? मेरा देवकी ठाकुर। कौन सा क्षेत्र लगता है, कौन सा ये? सोनिया विहार दूसरा पुस्ता। अच्छा, प्रत्याशी मनोज तिवारी आपके क्षेत्र में आज आए हैं समर्थन मांगने के लिए, किस तरीके का महिलाओं को समर्थन देखने को मिला? बहुत अच्छा मिला, और क्या बहुत अच्छा मिला, और हम लोगों को सबको अच्छा लगा था, और हम लोग सब उनके साथ थे, और हमें देखने में बहुत अच्छा लगा। आप एक महिला हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ उन्हें सम्मान दिया है। आप किस तरीके का उनको सम्मान देंगे? हम जिस तरीके से उन्होंने हमें सम्मान दिया, हम उसी तरीके से उनको सम्मान देना चाहेंगे।